रोबोट 3 राइटर दिवांशु, एंकर नितिन दहिया। क्या होगा साइंटिस्ट का। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। वैज्ञानिक के रोबोट बनाने में लेट होने पर दुश्मन देश की सेना को वैज्ञानिक पर शक हो जाता है। इसीलिए वो चिट्ठी से पूछता है कि भारतीय सेना को यहाँ आने में कितना वक्त लगेगा। तब चिट्ठी उसे बताता है कि थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि ना आपको कुछ होगा और ना ही आपके परिवार को। ये सुनकर वैज्ञानिक शांत हुआ कि दुश्मन देश की सेना के लोग चिट्ठी पर शक करने लगते हैं क्योंकि वो ज्यादातर समय उसे वैज्ञानिक के पास ही देखते हैं। अब हमले का दिन आता है। भारतीय सेना हमला करने के लिए दुश्मन देश की सेना के अड्डे पर पहुंच जाती है, जिसके बारे में दुश्मन देश की सेना को पता है क्योंकि उनके बेस के बाहर उनके खुफिया जासूस तैनात थे जो उन्हें बताते हैं कि भारतीय सेना उन पर हमला करने आ रही है। अब दुश्मन देश की सेना भी लड़ाई के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन इसी बीच वो चिट्ठी से उसके बैच नंबर के बारे में पूछती है जो जाहिर तौर पर चिट्ठी को पता नहीं है। तब चिट्ठी पर उनका शक यकीन में बदल जाता है और वो चिट्ठी पर हमला कर देते हैं, लेकिन चिट्ठी खुद का बचाव करते हुए दुश्मन देश के कई सैनिकों को मार डालता है। लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे वो आगे कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी भारतीय सेना दुश्मन देश की सेना पर हमला कर देती है और अब दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। इस बीच सेना प्रमुख चिट्ठी की तलाश में रहता है ताकि चिट्ठी की मदद से इस युद्ध को जल्दी से खत्म किया जा सके। काफी देर ढूंढने के बाद सेना प्रमुख को चिट्ठी मिल जाता है। तब वो पहले चिट्ठी को चार्ज करते हैं। दूसरी ओर भारतीय सेना लगातार दुश्मन देश की सेना पर गोलियां चलाती है और उन पर हावी हो जाती है। और इस बीच भारतीय सेना की एक टुकड़ी वैज्ञानिक को दुश्मन देश की सेना से बचाती है और उनको अपने साथ लेकर निकल जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ आतंकवादी उन पर हमला करते हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवान उन आतंकवादियों को मार गिराते हैं। लेकिन इसमें हमारे 3 जवान भी शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ चिट्ठी पूरी तरह चार्ज होने के बाद दुश्मन देश की सेना पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते दुश्मन देश की सेना भारतीय सेना के सामने घुटने टेक देती है और सेना और रोबोट का ये पहला मिशन बन जाता है, जिसमें सेना और रोबोट ने मिलकर एक मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया, जिसके कारण दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है। जिसके बाद भारत सरकार भारतीय सेना और चिट्ठी को सम्मानित करती है और चिट्ठी किसी भी देश की सरकार द्वारा सम्मानित होने वाला पहला रोबोट बन जाता है। तो ये थी रोबोट 3 की पूरी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।